ये बाप और बेटी धारावी बेचने के लिए लगे। मैं जिंदा हूं तब तक धारावी बेचने नहीं दूंगा। ये खुद कांग्रेस के वहाँ के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने बताया। बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आप सभी को एक एक चीजें बताऊंगा। इन लोग को धारावी का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमारी जो यहाँ की विधायक है उसका तो इंटरेस्ट ऐसा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो और यहाँ पे छोटे छोटे SRA प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जितने भी SRA प्रोजेक्ट है उस सभी SRA प्रोजेक्ट में एक परसेंटेज नक्की किया है और परसेंटेज की पार्टनरशिप हमारे यहाँ की विधायक वर्षाताई की है। ये मैं आपको आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि धारावी के लिए अभी SIT गठित करो और SIT के माध्यम से जितने SRA प्रोजेक्ट है उतने SRA प्रोजेक्ट में 10% की पार्टनरशिप जो ली है उसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो पार्टनरशिप जाएगी, वो SRA प्रोजेक्ट अगर नहीं होंगे तो खुद का प्रॉफिट उसमें से निकल जाएगा। इसके लिए डेवलपमेंट का विरोध है। अगर डेवलप हो जाएगा तो इसकी सब 10% की पार्टनरशिप निकल जाएगी। भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें मैं आने वाले दिनों में आप बहुत चीजें बताने वाला हूँ कि एक धारावी के डेवलपमेंट न होने के लिए। और इसके पहले इनके ही एक चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने विधानसभा में धारावी के बारे में रिप्लाई में आप चाहिए तो विधानसभा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया उस पर धारावी भी लिखा नहीं, उधर DKC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा है। और ये वर्षाताई गायकवाड़ ने वो बेचा है DKC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे। और वहाँ पे एक भी धारावी के बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिलती। वहाँ पे मेंबरशिप लेके वहाँ पे स्विमिंग करना पड़ता है। और सब धारावी के बाहर के लोग हैं गाड़ी लेके आके वहाँ पे DKC जिमखाना टाइप बनाया वो वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये सब धारावी बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं हर बार बताता हूँ, वो तो धारावी बेच के वफादार हो गए और हम धारावी डेवलपमेंट करके गद्दार हो गए। तो ये हर बार गद्दारी हमें बोलते हैं, तो वो धारावी बेचकर कैसे वफादार हो सकते हैं? तो इनके दिमाग में धारावी यानी कि धारावी के लोग वैसे रहने चाहिए। हर बार चुनाव के बाद यही मुद्दा लेके आपके सामने आएंगे, वही गली नाले वही टॉयलेट का इशू लेके आपके सामने आएंगे। तो अभी वो दिन खत्म हुए। अभी मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये अभी अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इस बार अगर डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि एक बार पहली बार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये तीनों मिलकर अभी लोगों को डरा के चुनाव में आए तो डरांगे वोटिंग लेने का, और वोटिंग लेने के बाद MLA मंत्री बनने का, फिर बाद में डरा की डेवलपमेंट ढूंढने का। अभी ये सब जो मोर्चा 16 तारीख को जो आने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मोर्चा केवल खुद को बचाने के लिए, धारावी बचाने के लिए नहीं, वर्षाताई गायकवाड़ खुद को बचाने के लिए मोर्चा निकाल रही है। क्योंकि उसके साथ के लोग सभी कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए ये अभी सब नाटक चालू किया है। ये आज बोल रहे कि हमने किया, मेरा चैलेंज है आके वकील शेख के सामने डिबेट करके धारावी की जनता के सामने दिखाए कि हॉस्पिटल का काम किसने किया और धारावी की जनता जानती है किसने किया। मेरे भाई छोटा सा हॉस्पिटल का हक दिया नहीं किया। और जो अपना घर नहीं संभाल सकते वो दूसरों को गद्दार बोलते, वो खुद गद्दार है धारावी के लिए। के नाते कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पार्टी क्यों चेंज करी। पार्टी इसलिए चेंज करी कि आप लोगों ने मुझे कांग्रेस से भी चुन के दिया और आप लोगों ने मुझे राष्ट्रवादी से भी चुन के दिया, और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में आप मुझे सुशीला से भी चुन करोगे। मेरा विश्वास है। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। इन्होंने आ भी भर दी तो हो जाते हैं बदनाम। धन्यवाद। अभी यही लोग आप लोगों के बीच में आने वाले हैं कि वकील शेख ने कौन सी पार्टी को चुना, कौन से पक्ष को चुना। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, वकील शेख ने शिवसेना पक्ष को चुना जिसकी निशान है धनुष बाण।
असेंबली में था तभी भी एकनाथ गायकवाड़ साहब भी तभी यहाँ पे आमदार थे, और आज अभी खासदार भी बना तो इनकी लड़की यहाँ पे आमदार है। तो कितने साल बचपन से देख के अभी भी देख के पूरी गायकवाड़ फैमिली 40 साल से धारावी पे राज कर रही है, और लेकिन वो 40 साल राज करते हुए जो भी धारावी का डेवलपमेंट का विषय है वो वैसा ही यहाँ पे रह गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। वकील शेख ने बहुत ही अच्छा भाषण किया, हेल्थ मिनिस्टर होकर हेल्थ के बारे में, धारावी के हेल्थ के बारे में कुछ काम नहीं किया, एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते धारावी के एजुकेशन के लिए कुछ काम नहीं किया, महिला और बाल विकास की मंत्री होने के नाते महिलाओं के लिए भी कुछ काम नहीं किया। पूरे 40 साल केवल धारावी में राजनीति की, धारावी में सभी समाज के बीच में कैसे झगड़े हो, सभी धर्म के बीच में कैसे झगड़े हो। बार बार अभी को यही डराया गया कि शिवसेना आएगी तो आपको तकलीफ होगी, शिवसेना आएगी तो आपको ये होगा। आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पे खासदार हूँ, मैं शिवसेना का खासदार हूँ। आप किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ होगी क्या? सरकार कभी भी उसकी जनता के लिए गलत नहीं करेगी। ये जो एग्रीमेंट उस टाइम हुआ उसके डीसीआर के हिसाब से अगर होगा तो जो नॉर्म्स डीसीआर में है वो नॉर्म से ही करना पड़ेगा। लेकिन ये एग्रीमेंट अगर इसमें जो डेवलपर आएगा उससे नेगोशिएशन करके हमारे खासदार साहब लोगों के हित में जो रहेगा, लोगों के फायदे में जो रहेगा, उनके जो जरूरत का रहेगा, उसमें स्कूल का रिजर्वेशन होगा, उसमें ग्राउंड का रिजर्वेशन होगा, उसमें एजुकेशन का रिजर्वेशन होगा, और सभी को धारावी में दिया जाएगा। ये बोल के अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का जो आयोजन किया, जो यहाँ के जो नगर सेवक है वकील अमित जी, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि राहुल सेवड़े साहब पूरा धारावी का डीआरपी के बारे में जो आने वाले दिनों में कैसा होगा उसके बारे में आपको अच्छे से समझा सकते हैं। वकील भाई को मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत ही खूबसूरत शाखा का जो आज ओपनिंग किया है हमारे खासदार साहब के हाथों से, और हमारे साथ भास्कर भाई हैं और आदरणीय मंच। आज इस ऑफिस की ओपनिंग, मुझे ऐसा लगता है इस इलाके में अच्छे डेवलपमेंट की तैयारी हुई है, और आने वाले दिनों में आप लोग भाषण नहीं, काम पे ध्यान दिया जाएगा और काम किया जाएगा। इसकी बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है धारावी के लिए। आप लोगों ने भाषण तो यहाँ से बहुत सुने हैं, लेकिन जिस तरीके के काम की जो तैयारी अभी धारावी में की जा रही है उस पर हम लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जिस टाइम हम लोगों ने ये पार्टी को ज्वाइन किया था उस टाइम के हालात हमको साहब खुद अपने हाथ साहब में ले जाके सीएम साहब से मिलाया, और मुझे उन्होंने टेबल पे बिठा के कम से कम 1 घंटे तक मुझसे बात किया, और मुझसे उन्होंने स्पेशली बोला कि धारावी में अब तक जिस तरीके की राजनीति हुई है ऐसी कोई भी राजनीति नहीं करना है। धारावी में डेवलपमेंट की राजनीति करना है, कोई जात पात की राजनीति हमको कहीं भी नहीं करना है। तो एक अच्छी बात जब हमको लगी, और हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक साथ में पार्टी ज्वाइन किया, और शिवाले साहब ने खास करके हमको विश्वास दिलाया कि धारावी में एक अच्छा डेवलपमेंट करना है। क्योंकि मैंने नगर सेवक रह के यहाँ देखा हूँ कि धारावी के जो बच्चों की लाइफ है वो कितनी बढ़ रही है। यहाँ पे अदानी नहीं चाहिए, अदानी चाहिए। वर्षा ताई रहती है मेरे यहाँ पे चिंबुर में, उसके घर पे जो लाइट आती है वो लाइट अदानी की आती है। तो घर पे लाइट आती है तो लाइट नहीं चाहिए ऐसा तो बोलना चाहिए, घर पे अंधेरे में रहना चाहिए। वहाँ पे अदानी की लाइट चलती है। वर्षा ताई हमारे पूरे भारत में घूमती है या विश्व में जाती है। कहाँ से जाती है? अपने छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से जाती है। वो एयरपोर्ट पहला जीवीके का था, अभी कौन चलाता है? अदानी चलाता है। तो वर्षा ताई एयरपोर्ट में जाके ये नहीं बोलती कि मुझे अदानी के एयरपोर्ट में नहीं जाना है, मैं ये ट्रेन से नहीं जाऊंगी क्योंकि अदानी का एयरपोर्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें, पोर्ट है अदानी का, अदानी के पोर्ट से बहुत सारी चीजें वर्षा ताई के घर पे भी आती है। तो वर्षा ताई ये नहीं बोलती कि अदानी का पोर्ट का मुझे घर पे चीज नहीं चाहिए। तो खुद का जहाँ पे स्वार्थ है वहां पे अदानी 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 करते, और जहाँ पे लोगों का स्वार्थ है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, वहां पे अदानी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप सभी ने ध्यान से कर लेंगी।
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर नेता यही कह रहा है धारावी की जनता को कि वो आके आपको गुमराह कर रहे हैं और आप आके उनको गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई जानना चाहती है धारावी की जनता। नहीं, सच्चाई यही है कि ये जो बोल रहे हैं धारावी बचाने का, वो धारावी बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि 40 साल हो गए उनको धारावी को गुमराह करके, हर बार चुनाव के पहले धारावी के डेवलपमेंट का मसला निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं। तो अभी मुझे पूरा विश्वास है धारावी के लोग गुमराह नहीं होंगे और हमें धारावी का पुनर्निर्माण करने का, धारावी का विकास करने का, धारावी को डेवलप करने का और धारावी के अपने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का भी एक संकल्प है कि धारावी को डेवलपमेंट करने का। तो हम अभी लोगों को विश्वास दिला के और लोगों को अभी रिजल्ट देंगे। अभी ये रिजल्ट देने का काम है, क्योंकि अभी नहीं होगा तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका तीनों मिलकर अभी ये डेवलपमेंट कर रही है। ये अदानी का प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है लोगों को न्याय देने की। 16 तारीख को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उद्धव ठाकरे साहब को ये हक ही नहीं है, क्योंकि वो खुद महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खुद ये टेंडर निकाला था और उनके वक्त ये सब टर्म्स कंडीशन जो टेंडर की है वो फाइनलाइज हुई थी। तो खुद मुख्यमंत्री रहते टाइम वो टाइम धारावी का डेवलपमेंट नहीं किया। अभी केवल अदानी को खुद के पास लाने के लिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हमारी आमदार वर्षा ताई तो खुद को बचाने के लिए ये धारावी बचाओ आंदोलन नहीं, वर्षा ताई बचाओ आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इसके साथ के सभी लोग अभी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो खुद का अस्तित्व बचाने के लिए ये सब लड़ाई उनकी चालू है। लेकिन अभी उनके सब बातों में लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, लोगों के बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, लोगों के बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा गार्डन चाहिए और ये हम करके दिखाएंगे। पूरा विश्वास लोगों को हम दिखाएंगे। राहुल जी, 16 तारीख की जो रैली है उसमें महाविकास आघाड़ी में ही आपस में तनाव पैदा हो गया। शरद पवार जी कहते हैं कि हम उनको समझाकर इस रैली को नहीं करने देंगे और उद्धव साहब जो है इस रैली को करने के लिए तैयार है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, ये मैंने बताया ना कि उद्धव साहब भी खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। उनको धारावी के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर धारावी के लोगों का बारे में थोड़ा भी उनको कुछ आस्था रहती थी तो 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहते थे तो धारावी के बारे में निर्णय लेते थे, धारावी का डेवलपमेंट के बारे में शुरुआत करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सांसद होने के नाते 2.5 साल में एक बार भी उन्होंने धारावी की मीटिंग नहीं ली। मैंने 10-10 लेटर उनको लिखे, उस लेटरों का जवाब भी अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने यह भी एक निर्णय लिया हुआ है और आप सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे साहब सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों के लिए काम करते हैं। आप सभी को पता है बकरीद के वक्त जो भी फीस थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो उन्होंने माफ़ की। जो बाहर के फार्म हाउस में जो कुर्बानी के लिए 2000 रुपये लगता था वो माफ़ किए और उस वक्त छुट्टी भी डिक्लेयर की। ईद मिलाद के टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर की। तो बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने की हुए जो लोगों की डिमांड है उसी तरफ से किए। तो केवल एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं, सभी जाति धर्म को साथ में लेकर विकास करने के लिए उन्होंने बहुत सारे निर्णय। तो इसके लिए लोगों का अभी शिंदे साहब के ऊपर विश्वास है और धारावी के लोगों को भी अभी ये विश्वास है कि धारावी का डेवलपमेंट अगर कौन कर सकता है तो केवल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। राहुल शिवाली जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो, क्या लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई चल रही है 2024 तक, क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहेंगे? अभी आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है उन्होंने पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया है और विधानसभा अध्यक्ष उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। शिवाली जी, जब सीएम जो है धारावी में सीएम जब धारावी में आए तो उससे एक रात पहले वर्षा ताई ने वीडियो बनाकर भेजा कि सीएम को आज धारावी की याद क्यों आई, ये अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। वर्षा ताई को जो बोलना है बोलने दो। पहली बार कोई सीएम धारावी में स्वच्छता के लिए आया हुआ है तो उसका एक स्थानिक विधायक के नाते स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनको खुद का स्वार्थ चाहिए। और जैसे मैंने बताया आपको, अगर उनको धारावी का विकास चाहिए या अगर धारावी को बचाने का है तो धारावी में आके धारावी के झोपड़े में उन्होंने रहना चाहिए। धारावी के सुबह टॉयलेट में जो लाइन में खड़े रहते उधर जो भी टॉयलेट की जो दिक्कत है वो उनको समझेगी। धारावी के हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए और सबकी फैमिली है ना उसको धारावी के एरिया में घुमाना चाहिए।
तभी हमको पता चलेगा कि उनके बारे में धारावी का कितना प्रेम है। तो केवल खुद के स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। 10 मिनट का उन्होंने भाषण दिया यहाँ पर टी जंक्शन के ऊपर, लेकिन उसमें एक भी शब्द सीएम ने जो है धारावी के विकास के बारे में नहीं कहा, उसी पे सवाल उठाया गया है। नहीं, सीएम साहब ने विकास के बारे में इसके पहले निर्णय लिया है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने जो धारावी के लिए करना है वो ऑलरेडी किया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में वो धारावी के लिए करने वाले हैं। जैसे कि डीप क्लीन ड्राइव की जो शुरुआत हो चुकी है धारावी जैसे क्षेत्र से सीएम साहब के हाथों शुभारंभ हुआ, लेकिन अभी भी धारावी की बहुत सी जगहों पे हमने देखा है गंदगी है। क्या ये एक दिन की ही खाली साफ सफाई थी या फिर मुंबई जैसे क्षेत्र में इसकी शुरुआत बहुत ही तेजी के साथ होने वाली है? मुंबई में धारावी में शुरुआत नहीं हुई, इसके पहले मुंबई के दूसरे क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई है और ये अभी पूरे मुंबई को क्लीन करने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने लिया हुआ है। मुंबई महानगरपालिका के सभी लोग इसके लिए काम करेंगे और आने वाले दिनों में पूरा स्वच्छता रखेंगे। सर, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है, यहाँ से धारावी करो को विश्वास में रखने के लिए आपके जो सारी टीमें वो कैसे निर्णय लेगी और आगे क्या करेगी? ये जनसंपर्क कार्यालय सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को न्याय देने का काम करेगी और यहाँ पे जो भी वकील शेख हो, शकील हो, बाकी हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी हो, ये धारावी के लिए नए नहीं है। इन्होंने धारावी के लिए पहले भी बहुत काम किया है, आगे भी काम करेंगे और ये सभी पदाधिकारी धारावी के लोगों को साथ में लेकर डेवलपमेंट करेंगे। राहुल शिवाली जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का दौरा धारावी के अंदर हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आदेश पारित किया गया कि सोशल मीडिया को बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। सर आगे सवाल। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। देखिए शिवसेना पक्ष का यहाँ से जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। धारावी के इसी क्षेत्र से नगर सेवक वकील अहमद शेख जी के यहाँ से बिगुल बच चुका है। राहुल शिवाले जी यहाँ पे उन्होंने धारावी करो के विश्वास में रखते हुए यहाँ पे बहुत से उन्होंने धारावी डेवलपमेंट के बारे में बातें बने। आज जो जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में क्या इनकी राय रहेगी जानते सर। जैसे कि आप काफ़ी वक्त से सोच रहे थे कि मुझे पक्ष तो मैं चेंज कर दिया, लेकिन धारावी करो के मसले नहीं हल हो रहे हैं, तो आपने सोचा जनसंपर्क कार्यालय का आपने आज इसी क्षेत्र से जो उद्घाटन किया, वो भी संडे का दिन आपने चुना, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो ऑफिस का जो ओपनिंग हुआ है वो हमारे लाडके एमपी साहब राहुल शिवाले साहब के हाथों से हुआ है और बात रही काम की, तो काम तो लोगों का हम कर ही रहे हैं आज 12 सालों से। अब राहुल शिवाले साहब के साथ ज्वाइन होने के बाद लोगों को मैंने अभी भाषण में ही बताया कि हमने कितने बड़े बड़े कार्यालय काम करके दिखाए हैं राहुल शिवाले साहब के नेतृत्व में, और आने वाले समय में जो काम पेंडिंग है हम राहुल शिवाले साहब के साथ मिल के और शिंदे साहब से बात करके हम धारावी की जो भी मसले हैं वो सारे हल कर देंगे। सर, जैसे कि अभी आज का जो संडे का दिन है, कुछ लोगों का कहना है कि ये क्राउड दिखाने के लिए संडे का दिन ही और इसी क्षेत्र की इसी क्रॉस रोड को चुना गया, इसके बारे में सच्चाई बताएंगे आप? देखिए, ये क्राउड तो आपने देखा कि कौन लोग थे। ये धारावी के जो यहाँ पे स्थानिक हैं वो धारावी के लोग थे। यहाँ पे क्राउड, भाजी मार्केट में क्राउड था क्या? यानी अगर भीड़ दिखे तो बोले संडे को रख दिया। अरे तुम जब रखते हो तो हम कुछ बोलते हैं क्या? पब्लिक की ये मोहब्बत है, पब्लिक समझ चुकी है धारावी की जनता काम को पसंद करती, इसलिए क्राउड दिखा आपको। क्या कहना चाहेंगे? धारावी की इसी जगह से एक बिगुल बच चुका है आपके पक्ष का, तो यहाँ से जो जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, कैसे कैसे काम इस क्षेत्र से और इस ऑफिस से हो गया आप लोगों? आपको ये बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। ये इसी तरह ये हमारे धारावी में 5वीं शाखा और 7 हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, 2 ऑफिस और 5 शाखा, टोटल मिला के 7 अपने लिए आप जनसंपर्क पब्लिक के संपर्क के लिए कार्यालय खुल चुके हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस शाखा के माध्यम से यहाँ पे लोगों के कुछ भी मतलब छोटे मोटे जो इश्यूज़ हो गए उसमें हमारे शाखे में सजेशन ऑब्जेक्शन की बुक्स मिलेगी आपको। आपके यहाँ पे जो भी गटर नाला का जो नगर सेवक के लेवल का काम होगा वो भी आप उनको लाके बता सकते हैं। उसके ऊपर का काम होगा तो नगर सेवक, शाखा प्रमुख और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता उनकी अपनी अपनी जवाबदारी के हिसाब से वो काम लेके जाके खासदार साहब के माध्यम से वो काम करा के देने का प्रयास करेंगे। और नगर सेवक के माध्यम से बीएमसी से, पुलिस स्टेशन से, वाटर मीटर गटर का जो भी काम रहेगा वो बीएमसी के माध्यम से करके देंगे। महाड़ा और ये सब चीज़ों से जो काम कर सकते हैं, कैसा कर सकते हो, करा के देने का काम हमारे पक्ष की तरफ से आपको सबको करे मिलेगा।
शकील शेख जी, जैसे कि हमने देखा है कि आज से कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी जो धारावी का दौरा किए, डीप क्लीन ड्राई का जो इन्होंने शुरुआत की धारावी जैसे क्षेत्र से, लेकिन एक जनसंपर्क कार्यालय का आपके जो शिवसेना के पक्ष का था उनका भास्कर शेट्टी जी का उद्घाटन किए जनसंपर्क कार्यालय का। धारावी के जो कुछ नगर सेवक जो उनके पास जाते हैं, कुछ लोगों का मुख्यमंत्री जन्मदिन मनाते हैं, कुछ लोगों को सत्कार करते हैं, लेकिन धारावी जैसे क्षेत्र में आने के बाद में भी धारावी करो की बात ना करते हुए सिर्फ स्वच्छता अभियान पे बात करें, क्या ये सही है या फिर इसके बारे में आगे? देखिए, धारावी डीआरपी के बारे में आप बोलना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने धारावी आके और धारावी डेवलपमेंट की बात नहीं की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कोई त्यौहार है, अब ईद का त्यौहार है तो शीर कुरमा रहेगा, बकरा ईद तो है नहीं। तो अगर ये प्रोग्राम स्वच्छता अभियान का था और जो उन्होंने कहा कि ये जो साफ सफाई कर्मचारी है इनका हौसला अफजाई करना था और ये असली हीरो है, तो उस विषय पे बात होगी और कोई ये नहीं सोचे कि माननीय मुख्यमंत्री धारावी डीआरपी के बारे में नहीं बोलेंगे। आता हुआ वक्त आएगा कि एकनाथ शिंदे साहब सिर्फ और सिर्फ धारावी रीव डेवलपमेंट के बारे में ही धारावी विधानसभा में बात करेंगे। सर, जैसे कि हमें पता चला है, आप लोग ने भी बताया है कि जो धारावी बचाओ आंदोलन का 16 तारीख को जो जनसभा होने वाली है, हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ सभाएं होने वाली है धारावी डेवलपमेंट के बारे में। क्या आप लोगों का उनके लिए समर्थन रहेगा या फिर अपने तरीके से आप लोगों ने सोचा है कुछ करने? देखिए, अभी मेरे जानकारी में उद्धव ठाकरे साहब 16 तारीख को धारावी बचाओ महारैली निकालने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया। अब दूसरी बात भी सुनने में आई कि माननीय शरद पवार जी इसका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते, तो इनके तो आपस में ही मतभेद पैदा हो गए हैं। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी 2004 में यही सरकार डीआरपी लाई और यही सरकार चाहती थी कि धारावी पुनर्विकास हो। आज जब ये सत्ता में नहीं है तो ये विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। आपको क्या लगता है, जैसे कि माननीय खासदार ने कहा कि बड़े बड़े टावरों में खुद रहते हैं, 4 BHK फ्लैट इनके पास, इंग्लिश टॉयलेट इनके पास, एसी इनके पास, गार्डन इनके पास, इनके बच्चों को पीजी, क्या धारावी के लोगों को नहीं चाहिए? क्या धारावी रीडेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छे फ्लैट नहीं होना चाहिए? साफ सुथरी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं तुम तो खाओ मुर्ग मसल्लम, आप खाते हो मुर्ग मसल्लम और दूसरे गरीबों के लिए, धारावी वालों के लिए एक झोपड़ा है। अरे धारावी वालों के पास तो एक झोपड़ा है, आपके पास धारावी में कितना झोपड़ा है, कितने फ्लैट है, कितने बिल्डरों से पार्टनरशिप है? 10% जैसे कि कहा गया। धारावी असल में डीआरपी रोक के कोई बेचने का काम करना चाहता है तो विधायिका साहिबा डीआरपी अगर होती है तो ये धारावी नहीं बेच पाएंगी। इनके मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये बाप बेटी धारावी बेचना चाहते हैं और जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इनको धारावी नहीं बेचने दूंगा। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो मीडिया में बात करते हुए माननीय वर्षा गायकवाड़ जी ने आपके जो पक्ष के लोग हैं कुछ उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष का छोड़ के यहाँ वहाँ जाते हैं, तो ऐसे में क्या आपको कहना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पहले एक भगोड़ा था, इनके नज़र में एक भगोड़ा 2017 में वकील शेख, अब दूसरा भगोड़ा हाजी बब्बू खान, तीसरा भगोड़ा भास्कर शेट्टी, चौथा भगोड़ा
वर्षा गायकवाड़, ये सारे भगोड़े हैं, ये सारे भगोड़े हैं। तुम क्या हो? तुमने तो इनको भगाया है। सिर्फ डर है कि हाजी बब्बू खान का वर्चस्व बढ़ना नहीं चाहिए, वकील शेख का वर्चस्व नहीं बढ़ना चाहिए। आपने सौदा किया है, आपने, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे एक जवाब दीजिए। कोई भी फैसला 60-40 का रेशियो होता है, हाथ उठा के फैसला लिया जाता है। यूएन में भी हाथ उठा के फैसला लिया जाता है। जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे वो रियल है, उसके हक में फैसला जाता है। तो आज धारावी विधानसभा में ऐसा क्या हो गया कि सारे लोग वर्षा को छोड़ दिए, और वर्षा गायकवाड़ को जिन्होंने छोड़ा, वर्षा गायकवाड़ उनको भगोड़ा कहती है। अगर आप सही होते, आपकी नीति सही होती, तो ये नगर सेवक सब आपके साथ होते। कहीं ना कहीं आप भगोड़ी हैं, आप गलत कर रही हो, आप पार्टी को बर्बाद करना चाहती हो। ये कांग्रेस के आला कमान को खुद सोचना चाहिए कि एक नगर सेवक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास ऐसे 10 काउंसलर हैं जो विधायिका साहिबा मुंबई प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद कांग्रेस छोड़ के क्यों लोग जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, 10 लोग गलत नहीं हो सकते, सबके सब गलत नहीं हो सकते, सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती। अगर मैं अकेले अपने को अच्छा बोलूं, सच्चा बोलूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सबसे बड़ा गलत तो मैं ही हूं। इसके लिए मुझे दुनिया छोड़ के जा रही है, ये मेरा संदेश है। कोई भगोड़ा नहीं है। उन्होंने आपके नीति, आपके वसूल, आपके तानाशाही के खिलाफ पक्ष को छोड़ के आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप सच्ची होती तो सारे लोग आपके साथ होते। दीपक काले, हमारा काम है, हम कांग्रेस में थे तो ईमानदारी से थे, हम राष्ट्रवादी में थे तो ईमानदारी से थे, हम अपने पक्ष को गिराने का काम नहीं करते। आज हम शिवसेना में हैं तो ईमानदारी के साथ हैं, और हम अपने कैंडिडेट को हराने का काम नहीं करते। मैं नहीं बोलता, ये आप खुद पूछ लीजिए कि कितने ऐसे नगर सेवक को पॉलिटिकल मर्डर हुआ है और उनको टिकट देके हराया गया है, खुद बाप बेटी ने हराया है। देखिए, ये शिवसेना पक्ष के पदाधिकारी है, काफ़ी सालों से ये धारावी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इनका यहाँ से एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इन्होंने धारावी जैसे क्षेत्र में सारी बातें बता दी। यहाँ के जो खासदार राहुल शिवाले जी, उन्होंने भी धारावी जैसे क्षेत्र में आके धारावी के लोगों को संबोधित किया है। अब यहाँ से इनका जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है। बहुत सी बातें हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बताया। अब कैसे इस क्षेत्र से और इस जनसंपर्क कार्यालय से लोगों के हित में काम होगा, कैसे धारावी डेवलपमेंट पे इनके जन जागृति अभियान होगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।